हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या है। सुबह वो जब जागे तो आपके लिए क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। किंग ऑफ कप्स आ रहा था, इमोशंस बहुत हाई थे जैसे इनके। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज, क्या मॉर्निंग थॉट्स रही आपके लिए। आगे इमोशंस का कार्ड। सुबह सुबह क्या सोच रहे थे वो। सुबह सुबह इनकी क्या सोच थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ समझ आ रही है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टावर मोमेंट से गुजरा है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं रिश्ते में, बहुत कुछ ख़त्म हुआ है, क्योंकि टावर के साथ लवर्स कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते में बहुत बड़ा एक उथल पुथल आई है, तूफान आया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम आप लोगों ने देखा है, करेंटली देख रहे हो। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी सुबह। कहीं ना कहीं जो रिश्ते में जो भी बिखराव आया है, उन सिचुएशंस, उन रीजंस, उन कारणों के बारे में बहुत ज़्यादा सुबह के समय सोचते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर काफ़ी दिल दुख रहा था, दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। जो दूरियां हैं वो इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही थी। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, स्पेस आ गया है, जो भी गैप आ गया है आप दोनों के बीच में, इमोशनल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, वो दौर नहीं रहा जो पहले था। तो वो चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक करी थी। मॉर्निंग में एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर दिल में दर्द बहुत ज़्यादा था, दूरियों का दर्द बहुत ज़्यादा था, रिश्ते के टूटने की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। और चांसेस हैं कि फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण, या ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट रहे हो, या बहुत ही इमेच्योर एक्शंस ले गए हों, इन्होंने पास्ट में कुछ डिसीजंस ले लिए हों, या किसी और की बातों में आ गए हों। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होते हुए अचानक से सब कुछ चीज़ें टूटकर बिखर गई। तो जो टावर मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में आया हुआ है या आया था, वो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग सुबह के समय थी। इनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल इस समय चल रही हो सकती है। जिन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ही, जिनसे इमोशनली कनेक्टेड रहे, जिन भी सिचुएशंस के कारण इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाना बेहतर समझा, तो वहाँ पर अब ये जैसे काफ़ी ज़्यादा टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ये एक अकेलेपन का, जैसे मॉर्निंग में दौर, या एक अकेलेपन, एक अधूरा सा महसूस कर रहे थे, जहाँ पर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, एक अनहैप्पीनेस, एक सैडनेस की एनर्जीज में थे, जहाँ इन्हें लग रहा था कि कोई भी अपना नहीं है, और जो मेरा अपना था उसको मैंने गंवा दिया। तो आपको लेकर सुबह के समय हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो, आपके जो इमोशनल मैसेजेस रहे होंगे उन्हें रीड कर रहे हो। जिस तरह से आप इन्हें समझा रहे थे, जिस तरह से आप इन्हें मना रहे थे, जिस तरह से आप इनकी तरफ कोशिशें कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो सब चीज़ें जैसे रीड कर रहे हैं, वो सब बातें जैसे नहीं याद आ रही हैं। तो सुबह के समय जो ये इस रिश्ते को या आपकी वर्थ को नहीं पहचान पाए, उन चीज़ों को लेकर जैसे एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। किसी तरह का इनकी सिचुएशन जो भी है करेंटली, इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, इमोशनली ट्रैप किया जा रहा है, ट्रबल किया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी, जो हिडन थी, वो जैसे सामने आई है। अगर ये आपके लिए अभी तक कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, या इस रिश्ते को छुपा कर रख रहे थे, दुनिया से, सबकी नज़रों से छुपा कर रखना, एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ एक के लिए, ये बहुत ज़्यादा हिडन रही हो, और ये भी बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हो, पैशनेट बहुत ज़्यादा थे आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत होते हुए भी इन्होंने कोई एक्शन ना लिया। तो सुबह के समय इन्हें लग रहा था कि नहीं, इन्हें दुनियादारी, समाज, ये जो डिफरेंसेस, किसी भी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या किसी भी तरह के डिफरेंसेस हैं, उन सब के चलते इन्होंने इस रिश्ते को तबाह कर दिया।
लोगों के चलते इन्होंने एक खूबसूरत पर्सन को, एक जो इनके लिए बहुत वैल्यूबल था, बहुत प्रेशियस था, उस पर्सन को गवा दिया, अपनी लाइफ से दूर कर दिया। तो उन चीज़ों का पछतावा लग रहा था मॉर्निंग में। कहीं ना कहीं ये बेफिक्री से केयरफ्री वे में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, निडर होकर, समाज का डर, सोसाइटी का डर, वो सब चीज़ों से पार पाना चाहते हैं। बहुत इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं और अपने ही मन का करना, अपने ही मन के हिसाब से चीज़ों को करके लेना, उस तरह की पर्सनालिटी हो सकते हैं। लेकिन सुबह के समय अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इमोशंस तो बहुत हाई थे, लेकिन साथ में एक फिजिकल अट्रैक्शन या आपके साथ आपकी नज़दीकियों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ जैसे इन्हें करेंटली रियलाइज़ हुई है। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट की हुई है, आप उतना आप चेज़ नहीं कर रहे हो, उतना बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में हो, अपने आप को हील करने में, अपने आप को वापस से स्टैंड करने में, जो भी चीज़ों में आपकी लाइफ में जो उथल पुथल हो गई है उसको ठीक करने में, बैलेंस करने में लगे हो। लेकिन ये आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है। एक अलग सा खिंचाव मॉर्निंग में महसूस कर रहे थे कि इन्हें आपसे बात करनी है, आपकी बातों को मिस कर रहे थे, आपसे मिलना है। वो एक अलग सी रेस्टलेसनेस थी, एक छटपटाहट थी, एक तड़प थी कि इन्हें आपसे कनेक्ट करना है, आपसे कम्युनिकेट करना है और वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना है। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा ही अधूरे या एक इमोशनल वैक्यूम है। जो इमोशनल सपोर्ट आपका था या अदरवाइज ऑल्सो आपने बहुत तरह से इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाए हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली या किसी और लेवल पर, हर लेवल पर आप जो इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, वो चीज़ें सुबह बहुत याद आ रही थी। टावर मोमेंट को, इस रिश्ते की, उसको एंड करना चाहते हैं। दूरियां बहुत हैं, स्पाइंग बहुत थी, डिस्टेंस तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत नज़र आ रहा है। किसी तरह का ऐसा लूप है जो ख़त्म होने का नाम ही हो रहा, जहाँ पर जैसे एक इंतज़ार है, एक वेटिंग है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, जिसे ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। अभी तक जिन भी लोगों के चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे ना, तो वहाँ से आगे बढ़ने की एनर्जीज है। ये इन्हें कुछ तो रियलिटी चेक मिले हैं इस समय, और अभी तक जो एक इल्यूजन था उससे बाहर निकले, कुछ क्लैरिटी देने के बारे में सुबह सोच रहे थे कि आपको कुछ क्लियर कट वे में कम्युनिकेट करना है, जो डर है उस फियर से बाहर निकलना होगा। अभी तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या चैलेंजेस लेने को आपके लिए तैयार नहीं थे, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं। अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक क्लियर कट वे में बात करना, जैसे एक ऑनेस्ट वे में बात करना, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला है, आपको बहुत इमोशनली मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा ही आपकी फीलिंग्स के साथ आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचाई है, उनको बहुत ज़्यादा ही इन्होंने नज़रअंदाज किया है, नकारा है, जहाँ पर आपने बहुत रिजेक्टेड सा फील किया है, निगलेक्टेड सा फील किया है। वो चीज़ों को करेंटली ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप वो सब डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह से इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं, बहुत रूड होकर, बहुत एटीट्यूड में, ईगो में, या अपनी इमेज, अपनी फैमिली इमेज, या जिन भी चीज़ों के लिए, तो वो गलत कर गई है। तो इन्हें उस सच से जैसे सामना होता नजर आया कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ वापस लौटना है, आपको एक क्लैरिटी देनी है। जो एक भ्रम, जो एक इल्यूजन क्रिएट करके चले गए थे, अब ये एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, जहां पर इन्हें लग रहा है कि आपको एक क्लैरिटी तो बिल्कुल आप डिजर्व करते हो। आप ये ऐसा बिहेवियर किसी से भी नहीं आपको मिलना चाहिए जिस तरह से इन्होंने दिया है। तो कुछ एक नई शुरुआत के लिए ये इस समय सोचते नजर आ रहे हैं और एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट की एनर्जीज हैं। अभी तक जो भी स्टक एनर्जीज में रहे वहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, क्रॉस रोड से बाहर निकलने की एनर्जीज है। मॉर्निंग में कहीं ना कहीं आपके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। आपके स्थान इनके जीवन में क्या है उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो मॉर्निंग में एक एनर्जीज है कि जहाँ क्रॉस रोड से बाहर निकलना है और एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है। जो तूफान, जो चीज़ें खराब हो गई हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज है। तो सुबह के समय तो बहुत गहराई से सोच विचार था और एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। एंड और क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? 5। तो आने वाले 5 डेज
आपके लिए, या 5 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक मेजर सोच में बदलाव है। अगले 5 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे, जहाँ पर चीज़ों में एक मूवमेंट आ रहा है, एक इल्यूजन, कन्फ्यूजन से जैसे बाहर निकल रहे हैं और चीज़ों को एक क्लैरिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने गलत कर दिया है, जो पास्ट के इनके गलत एक्शंस रहे हैं, उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है सुबह के समय। और अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से इन्हें जैसे आती नज़र आ रही है। इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं प्लीज़ गाइड? तो यहाँ पर है SMWAZHXLIVBPFJ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। और यहाँ पर अगर राशियों की बात करें, हम पहले थोड़ा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम राशियों की बात करते हैं। और क्या था सुबह के समय इनकी सोच? फैमिली, आपके साथ ही परिवार है, आपके साथ दुनिया है, आपके साथ फ्यूचर है, इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे थे। जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप इनको समझ के लेते, तो कोई नहीं इन्हें समझ के लेता। एक मिसिंग एनर्जीज थी, एक इमोशनल एनर्जीज थी, और गलतियों का पछतावा जैसे नज़र आ रहा है। जो बीच में एक साइलेंस है, उस चीज़, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और क्या? इमोशनल स्ट्रॉन्ग, वही शुरू में भी किंग ऑफ कप्स आया था, यहाँ पर इमोशनल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मून है। तो इमोशंस बहुत हाई थे सुबह के समय, दिल में दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत थी, और एक अनस्टेबल सा माइंडसेट था। और कि इन्होंने जो गलतियाँ कर दी हैं, जो चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, और जो इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में डाल रही थी और इमोशनल कर रही थी। बहुत ज़्यादा ही जैसे एक कह लीजिए गुमसुम से माइंडसेट में होंगे, जहाँ कुछ भी करने का मन ना हो, कि जैसे एक कोने में बैठे रहे अपनी दुनिया में, अपनी सोच में। और क्या है? डिवाइन फेमिनाइन। तो आपकी एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइन है, तो बिल्कुल आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जीज हैं, आप जिस तरह से इनके लिए रहे हो, वो चीज़ें उसको वैल्यू करते नजर आ रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जीज को, डिवाइन लव को, और वो प्योरिटी को जो आपकी तरफ से रही है। स्पाइंग बहुत रही है सुबह के समय। हो सकता है आपको आपके बारे में जानकारी लेने के प्रयास हो रहा हो, कि सोशल मीडिया पर कुछ आपने अपडेट किया है, इनके लिए कुछ कहा है, कुछ चीज़ें इनके लिए की हैं, या आपके अपने मैसेजेस को चेक कर रही हो कि कोई आपकी तरफ से कुछ मैसेज वगैरह तो नहीं आया, किसी तरह का कम्युनिकेशन का जैसे वेट कर रहे थे। और एक मन में एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी थी, एक तड़प थी कि आपसे रिकनेक्ट करना है, आपकी तरफ लौटना है, आपसे कम्युनिकेट करना है। वो एक रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, और उसी एक उथल पुथल में, एक बेचैनी में, जैसे ये आपके बारे में और जानकारी लेने के मन में थे कि कुछ तो पता चले आपके बारे में, आप कैसा महसूस कर रहे हो। इतना कुछ जो तूफान आकर चला गया, जो इन्होंने आपको धोखा दे दिया है, आपके विश्वास को तोड़ दिया, या जो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई, तो आपकी क्या स्थिति है, और आपकी तरफ अट्रैक्शन, और आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। एंड स्पाइन बहुत ज़्यादा सुबह के समय रही है, तो बहुत ही इमोशंस हाई थे इनके मॉर्निंग में। और राशियों में सारी राशियाँ आगे वर्ल्ड के साथ सभी राशियाँ स्ट्रांगली, पाइसेस मीन राशि यहाँ पर है, और वृषभ राशि, टॉरस भी मुझे नज़र आ रही है, वो भी स्ट्रांगली है। और नंबर्स की अगर हम बात करें, तो नंबर्स में हमारे पास है 16 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 16, 7 और 25। और आप लोगों से किसी तरह से पिछले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने, या जुलाई मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो, या फिर 12 डेज, 12 वीक्स, 12 मंथ्स, दिसंबर मंथ, मार्च मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 7 है, और 25 है, 16 है, 18 है, 9 है, 27 है, 14 है, 14, 5, 23, 13, 4, 22, 12, 3, 21, 30, 1, 10, 19, 28, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, दिसंबर या मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं।
तो होपफुल रहिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशंस इनके सुबह के समय हाई थे एंड स्पाइन स्टॉकिंग बहुत थी और एक रिग्रेट था और एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग और रियलाइजेशन की एनर्जीज थी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।